अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है बच्चों। क्लास आई काउंट 2 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने स्टार्ट किया था और इसमें से बच्चों हमने स्टार्ट किया था डिबेंचर वाला टॉपिक। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर बच्चों क्या होती है, हमने बात की थी। कंपनी को अगर जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास बच्चों दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो शेयर्स इशू कर सकती है या फिर जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो बच्चों डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिबेंचर जो होते हैं ये हमारा कर्जा होता है कंपनी का, तो ये कंपनी ने वापस भी करना होता है। तो जिस तरह से बच्चों कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को इशू करती है तीन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। डिबेंचर्स जो है वो उसे हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट, जी बच्चों हमने बात की थी, हम इसको इशू कर सकते हैं पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर और इसी तरह से बच्चों डिस्काउंट के ऊपर। तो ये बच्चों हमने बात की थी, डिबेंचर जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और इनकी हमने बच्चों जनरल एंट्रीज भी पढ़ी थी। तो इसी तरह से बच्चों जब हमने डिबेंचर्स को वापस करना होता है, मतलब हमने लोगों के पैसे वापस करने होते हैं, उसको हम कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब वापसी। तो जब हम रिडम्पशन करते हैं तो रिडम्पशन जो है, रिडम्पशन कैन बी एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। जी बच्चों, तो रिडम्पशन जो है वो भी इन तीन प्राइसेस के ऊपर हो सकती है। इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बच्चों पार का मतलब हमने बात की थी कि जितने का शेयर है हमने उतने, जितने का डिबेंचर है उतने में ही हमने सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का डिबेंचर है तो हमने 100 में ही सेल कर दिया, तो ये होगा इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम का क्या मतलब है, 100 रुपये का डिबेंचर है, फॉर एग्जांपल हमने उसको 110 120 में इशू कर दिया। और डिस्काउंट का क्या मतलब होगा, 100 रुपये का डिबेंचर है लेकिन हमने जो है उसे 90 80 में सेल कर दी। तो ये होगा बच्चों इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसी तरह से बच्चों जब हमने रिडम्पशन करनी होती है, कर्जा वापस करना होता है, उसकी भी बच्चों ये तीन सूरतें हो सकती हैं। रिडम्पशन एट पार, ये हमने लिखा बच्चों रिडम्पशन एट पार। तो रिडम्पशन एट पार बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपया हमने उधार लिया था, कर्ज लिया था और 100 रुपया ही वापस करेंगे, ये मतलब है रिडम्पशन एट पार का। रिडम्पशन एट प्रीमियम का बच्चों क्या मतलब है, हमने 100 रुपया कर्ज लिया था लेकिन वापस जो है वो 110 रुपये करेंगे। ये सिंपल सी बात है, हमने उधार लिया, हमने कहा कि हमें 100 रुपया उधार दे दो लेकिन हम आपको 110 रुपये वापस करेंगे। और इसी तरह से बच्चों एक तीसरी जो है वो सिचुएशन हो सकती है कि हमने 100 रुपीज़ जो है वो उधार लिया लेकिन वापस जो है वो 90 रुपये करेंगे। तो जी बच्चों ये थर्ड सिचुएशन हमें बहुत कम मिलेगी, क्योंकि कोई भी जो है वो इस पर एग्री नहीं होगा कि वो हमें ज़्यादा पैसे ले और थोड़े पैसे वापस ले। तो बच्चों हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये दो ही सिचुएशंस हमें मिलेंगी, रिडम्पशन एट पार या रिडम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ऊपर जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, तो बच्चों जब इशू एट प्रीमियम करती हैं तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर था, हम 110 रुपये में सेल कर रहे हैं। और डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट जो है ये हमारा लॉस है बच्चों। लॉस क्यों है, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर था, हम 90 में दे रहे हैं। जबकि रिडम्पशन में ये उल्ट हो जाएगा, रिडम्पशन के अंदर हमने वापस करने हैं तो एट पार होगा उसका, तो उसमें कुछ कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा, ये हमारा होगा लॉस। लॉस किस तरह से बच्चों, देखिए हमने उधार कितने लिए, 100 रुपया, लेकिन वापस कितने कर रहे हैं, 110 रुपये हम इसे वापस कर रहे हैं, तो ये हमारा असल में लॉस हो रहा है। जबकि जो है वो रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कैसे होगा, 100 रुपया उधार लिया था लेकिन 90 रुपीज़ जो है वो वापस कर रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है वो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी इस बात पे एग्री नहीं होता कि 100 रुपया दे और 90 रुपीज़ जो है वो वापस ले ले, इसलिए हम इसको जो है वो छोड़ ही देते हैं। सिंपली हम बात करते हैं कि हमारे पास ये दो ही सिचुएशंस आएंगी क्वेश्चन के अंदर, रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम।
तो जी बच्चों ये वाली एंट्रीज तो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इसको आप बिल्कुल जो है वो छोड़ दें, ये आपने ऑलरेडी कर ली हुई है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं करना, ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा था। अच्छा बच्चों जस्ट आपने एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, रिडम्पशन एट प्रीमियम जब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तो आपने उस एंट्री के अंदर लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। ये आपने पॉइंट बस याद रखना है इस पूरे टॉपिक के अंदर कि जब भी क्या आ जाए बच्चों रिडम्पशन एट प्रीमियम उसके अंदर आपने लॉस को रिकॉर्ड करना और लॉस को बच्चों आपने क्या करना होगा डेबिट, लॉस को आपने डेबिट करना। बस इतना सा आपने इस टॉपिक के अंदर याद रखना है कि जिस भी एंट्री में ये आ जाए रिडम्पशन एट प्रीमियम आपने उस एंट्री में लॉस को क्या करना है बच्चों डेबिट। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। तो अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, बस आपने ये वाला पॉइंट अपने माइंड में रखना। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अली इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 2010% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच। ये जो पार वैल्यू उसकी 1000 है, 2000 हमने डिबेंचर इशू करनी है, 10% डिबेंचर है। इस 10% का आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा था इसको आपने जस्ट लिख देना। व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इफ डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि रिडीमेबल एट पार आ जाए इसका आपने कुछ नहीं करना। अच्छा बच्चों ये पॉइंट याद रखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ जाए रिडीमेबल एट पार, दो ही मैंने आपको बताया सिचुएशन होंगी रिडम्पशन के अंदर, रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट पार होगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिंपली 100 रुपये का लिया था 100 रुपया ही वापस करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट ये एंट्री आएगी तो उसका अफेक्ट करना है आपने। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रिडीमेबल एट पार, इसका कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं करना, इसकी जस्ट सिंपल सी एंट्री होगी। देखिए जी डिबेंचर्स आर इशू एट पार, तो यहाँ तक बच्चों इसकी सिंपल एंट्री होगी। रिडीमेबल एट पार कहीं पर भी आ जाए उसका कोई ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नहीं करना। तो डिबेंचर्स आर इशू एट पार, ये सिंपल सी जनरल एंट्री है। तो इसके हम बच्चों जनरल एंट्री पास करते हैं। हमारे पास यहाँ पे उसने डेट नहीं दी हुई, नंबर दिया हुआ है। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी की थी, और 10% डिबेंचर, 10% उसके साथ लिखा हुआ था बच्चों 10% डिबेंचर जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे थे, 2000 हमने डिबेंचर्स इशू किए थे और एक डिबेंचर जो है वो कितने का था, 1000 रुपया उसकी पार वैल्यू थी। तो ये आ जाएगा ₹1000। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा जी। और इस साइड पे भी बच्चों कितना आ जाएगा, 20 लाख। नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। तो ये आपकी बच्चों नरेशन आ जाएगी। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसको बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री है हमारे पास। सेकंड एंट्री के अंदर उसने बताया डिबेंचर्स आर इशू एट 8% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे देखें बच्चों फिर से क्या आ गया, रिडीमेबल एट पार। तो मैंने आपको बताया रिडीमेबल एट पार आ जाए उसका कोई ट्रीटमेंट कोई इफेक्ट आपने नहीं करना। इसकी भी बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री होगी, डिबेंचर्स आर इशू एट 8% डिस्काउंट। तो बच्चों इशू एट डिस्काउंट की एंट्री आपने ऑलरेडी की हुई है लास्ट दो क्वेश्चन के अंदर। तो इशू एट डिस्काउंट जो है उसकी हमने क्या एंट्री करनी है, तो बच्चों थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर डिस्काउंट जो है ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। ये आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब इसमें डिस्काउंट भी आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर के सामने और इसी तरह शेयर कैपिटल के सामने हमने हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2000 उसके डिबेंचर थे और 1000 उसकी बच्चों पार वैल्यू है। तो डिबेंचर के सामने आपने हमेशा जो है वो पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो 20 लाख आ जाएगा। अब जब बैंक के सामने हमने नेट वैल्यू निकालनी है, हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया था, पार वैल्यू उसने आपको बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। पार वैल्यू आपके पास है 1000
ये इसकी पार वैल्यू है बच्चों। और डिस्काउंट को आपने क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। तो डिस्काउंट बच्चों आपका कितना है, यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास कितना डिस्काउंट है बच्चों। 8% उसने आपको डिस्काउंट बताया हुआ है। तो ये 1000 उसकी पार वैल्यू है। तो इसी के ऊपर आपने बच्चों 8% जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना। 8/100 करेंगे तो ये बच्चों आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा 1000। इसको आपने 8/100 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आपके पास 80 रुपीज़ आ रहा है। तो ये आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। कितनी नेट वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आपके पास आ जाएगी 920 रुपये आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। ये बच्चों हमारी नेट वैल्यू आ गई है। अब इसके साथ मैंने आपको बताया था बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात याद रखिएगा, बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो ये बच्चों बैंक के सामने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू 920 रुपये आ गई। ये आ जाएगा 2000 डिबेंचर और इनटू की नेट वैल्यू आ गई 920 रुपीज़ 920। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2000 इंटू 920। और बच्चों डिस्काउंट के सामने मैंने बताया था आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिस्काउंट हमने अभी कैलकुलेट किया बच्चों, कितना डिस्काउंट आया 80 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट आया। तो बच्चों सिंपली आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो ये आपके पास 2000 इंटू 80, तो ये 1,60,000। इन दोनों का टोटल करें तो वो यही वाली वैल्यू बन जाएगी। आपकी नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट discount and redeemable at par। जी बेटा ये हमारी नरेशन आ जाएगी। अगर एक लाइन में नरेशन नहीं आ रही तो आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं। तो जी बच्चों ये हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी। थर्ड एंट्री के अंदर बच्चों उसने क्या कहा हुआ है जी, डिबेंचर्स आर इशू एट 6% प्रीमियम एंड रीपेबल एट पार। जी बच्चों रीपेबल का मतलब भी रिडम्पशन ही होता है। रीपेबल का मतलब भी रिडम्पशन ही है। तो रिडम्पशन एट पार इस तीनों केसेस के अंदर देखिए जी रिडम्पशन एट पार आ रहा है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। डिबेंचर्स आर इशू एट 6% प्रीमियम, तो बच्चों प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी एंट्री भी की थी। जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और जो है वो 10% डिबेंचर्स क्रेडिट, और इसके साथ साथ बच्चों डिबेंचर प्रीमियम भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। अब इसमें बच्चों प्रीमियम पे निकालने हैं तो प्रीमियम के लिए मैंने आपको बताया था इसको हमने क्या करना है, प्रीमियम को प्लस कर लेना है। तो पार वैल्यू बच्चों हमारे पास 1000 है और प्रीमियम को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 1000 के ऊपर बच्चों कितने परसेंट हमने लेना है, ये यहाँ से देखते हैं 6% प्रीमियम बच्चों उसने बताया हुआ है आपको। तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 6/100। तो ये आपके पास बच्चों 60 रुपीज़ जो है वो आपका प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000। जी बच्चों प्रीमियम को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है पार वैल्यू के अंदर। तो ये हमारे पास 1060, ये इसकी बच्चों क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू। तो ये बातें बच्चों आपने याद रखनी है। डिबेंचर को हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, बैंक को आपने जो है वो नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो है वो प्रीमियम को आपने प्रीमियम से। ये तीन बातें याद रखनी है। डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से, प्रीमियम को प्रीमियम के साथ, और बैंक को आपने हमेशा नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेट वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2000 इंटू कितनी बच्चों नेट वैल्यू आ रही थी 1060। ये हमारी बच्चों नेट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 इंटू 1060। और बच्चों डिबेंचर के सामने मैंने आपको बताया हमेशा आपने पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2000
तो ये इंटू 1000 करेंगे तो ये आपके पास 20 लाख ही आ जाएगा। और प्रीमियम को आपने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2000 इंटू प्रीमियम बच्चों कितना आया 60 रुपीज़, ये हमारे पास आ जाएगा 60 और 2000 इंटू 60, तो ये आपके पास बच्चों टोटल जो है वो कितना बन जाएगा 21,20,000। तो ये हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। तो बच्चों पहली 3 एंट्रियाँ तो बिल्कुल सिंपल थी, इसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह तीनों एंट्रियाँ हुई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो एंट्री है उसमें जो है अब आपने बहुत ध्यान से देखना है इसको। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों उसने हमें बताया हुआ है डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब ये देखें ज़रा बच्चों, उसने आपको कहा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो मैंने आपको बताया कि जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए तो हमने क्या करना है, उसमें बच्चों लॉस को भी आपने डेबिट करना होगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? दोबारा से भी आपको मैं यहाँ से पीछे से दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी आ जाए रिडम्पशन या रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्या जब बच्चों रिडीमेबल एट प्रीमियम, उस एंट्री में आपने लॉस को डेबिट करना होगा। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, जहाँ पर भी आ जाए रिडीमेबल एट प्रीमियम उसमें आपने लॉस को डेबिट करना है। रिडीमेबल एट पार आ जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं करना, रिडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए तो लॉस को डेबिट करेंगे। तो अब इस एंट्री में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसका मतलब इस एंट्री के अंदर आपने क्या करना है बच्चों, लॉस को आपने डेबिट करना होगा। किसकी वजह से बच्चों डेबिट कर रही है, इसकी वजह से, रिडीमेबल एट प्रीमियम की वजह से। इशू जो है वो हम पार पे ही कर रहे हैं, तो अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। इशू एट पार पे हम कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। जी बच्चों लॉस भी डेबिट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया रिडम्पशन एट प्रीमियम आएगा जब भी, तो हमने उस एंट्री में लॉस को भी क्या करना है, डेबिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये लिखेंगे इसको क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो डेबिट, 10% डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ बच्चों प्रीमियम भी आ रहा है, ये हमने लॉस को तो इसकी वजह से डेबिट कर दिया, लेकिन प्रीमियम को हमने क्रेडिट ही करना है, चाहे प्रीमियम इशू पे आए चाहे जो है वो प्रीमियम रिडम्पशन पे आए। लेकिन बच्चों आपने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ऊपर हमने बच्चों क्या लिखा, डिबेंचर प्रीमियम। जब हमें प्रीमियम एट इशू था, ये था बच्चों डिबेंचर्स आर इशू एट 6% प्रीमियम, तो बच्चों प्रीमियम एट इशू, जब प्रीमियम ऑन इशू होगा तो हमने उसको डिबेंचर प्रीमियम लिखा। लेकिन जब बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, ये बात आपने याद रखनी है, प्रीमियम ने हमेशा क्रेडिट ही होना है, लेकिन इसकी वर्डिंग चेंज होगी। अगर इशू पे है तो हम लिखेंगे डिबेंचर प्रीमियम, जैसे कि इस एंट्री में हमने यहाँ पे लिखा डिबेंचर प्रीमियम, ये डिबेंचर ऑन, ये प्रीमियम ऑन इशू था, जबकि इस एंट्री के अंदर जो है वो प्रीमियम ऑन रिडीमेबल है, रिडम्पशन है। इसलिए हम जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तो हम सिर्फ वर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर प्रीमियम। प्रीमियम ने होना क्रेडिट ही है, लेकिन बस वर्डिंग चेंज हो रही है। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से बच्चों लॉस भी क्या हुआ, डेबिट। इस एंट्री में देखिए हमने लॉस को डेबिट नहीं किया क्योंकि ये प्रीमियम ऑन इशू था। प्रीमियम ऑन इशू होगा तो सिर्फ वो क्रेडिट होगा, लेकिन जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तो आपने उसके साथ साथ जो है वो लॉस को भी डेबिट कर देना। ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो इसमें बच्चों हम इशू जो है वो पार पे ही कर रहे हैं, डिबेंचर्स को हम इशू किस पे कर रहे हैं, इशू एट पार कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो, अच्छा बच्चों ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमने प्रीमियम को पार वैल्यू में प्लस करना है, ये वाला, ये आपने सिर्फ इशू वाला प्लस करना है, रिडम्पशन वाला प्लस नहीं करना। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। प्रीमियम कौन सा प्लस करेंगे, प्रीमियम ऑन इशू वाला प्लस करेंगे, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा उसे आपने प्लस नहीं करना। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सिंपली देखें जी, यहाँ पे डिबेंचर के सामने तो हमने बात की हमेशा किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों, हमने पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पार वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1000। तो ये तो बच्चों आपके पास जो है वो डिबेंचर के सामने आ जाएगा 20 लाख। अच्छा जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने परसेंट है, 5%, ये बताया हुआ 5%। तो प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन की जस्ट वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1000 बच्चों हमारे पास पार वैल्यू है, इसके ऊपर आपने कितने परसेंट लेना है, 5%। तो ये 5/100 करेंगे तो ये बच्चों आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़। तो 400 रुपये आपके पास बच्चों ये आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पे बच्चों आपने प्रीमियम के सामने जो है वो ये मल्टीप्लाई कर देना है 2000 इंटू 50। 2000 इंटू 50 करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 50, 1 लाख। अच्छा बच्चों अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की अमाउंट आएगी वही अमाउंट आपने लास्ट के सामने लिख देनी है, सेम टू सेम वही अमाउंट जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सामने आई है वही अमाउंट आपने बच्चों लॉस के सामने भी लिख देनी है। क्योंकि ये जो लॉस आया ये किस वजह से आया बच्चों, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से आया। तो इसलिए जो है आपने क्या करना है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की अमाउंट है वही आपने इसके सामने लिख देनी है। और बच्चों डिबेंचर्स हम इशू किस पे कर रहे थे, पार के ऊपर, तो बैंक के सामने आप लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आपको एक और तरीका बता, ये देखिए जी 20 और 1 21 लाख, 21 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो ये सीधा सीधा बच्चों इधर कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। इस तरह से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 और 1 21, 21 में से 1 माइनस किया बाकी 20 आ गया। और वैसे भी बच्चों आप अगर इधर से भी करना चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। 2000 डिबेंचर्स थे और किस पे इशू कर रहे थे बच्चों, पार के ऊपर हमने इशू किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, पार वैल्यू कितनी थी 1000। तो ये बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 20 लाख आ जाएगा। तो बच्चों ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वाला प्रीमियम जो है इसे आपने पार वैल्यू में प्लस नहीं करना। ये देखिए उसने बताया हुआ है इशू एट पार, तो इशू एट पार कर रहे हैं इसलिए बैंक के सामने हमने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अगर इधर से ना समझ लगे इस पॉइंट की तो आप इधर से देख लें, डिबेंचर तो हमेशा पार वैल्यू से होगा, प्रीमियम के सामने प्रीमियम वाली अमाउंट आपने लास्ट के सामने भी लिख देनी है। इन दोनों का टोटल करें तो 21 लाख बन रहा है, उसमें से 1 लाख माइनस करें तो 20 लाख आ रहा है। और इधर से भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 20 लाख ही आ। क्लियर हो गई बात बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एक एंट्री और है, अच्छा जी ये टेबल को ज़रा बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों नरेशन अब आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, ये लाइन बना, जी बच्चों नरेशन हमारे पास आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्लियर होगी बात बच्चों। उसके बाद बच्चों लास्ट जो लाइन है वो आपने बहुत ध्यान से करनी, लिखा जी डिबेंचर्स आर इशू एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। जी बच्चों फिर से जो है वो प्रीमियम आ गया इसके अंदर। इसका मतलब है इस एंट्री में हमने फिर से क्या करना है, लास्ट को फिर से डेबिट करना होगा, लास्ट हमारा डेबिट होगा इस एंट्री में। अच्छा बच्चों इसी एंट्री में अगर हम देखें तो डिस्काउंट भी आ रहा है, इशू किस पे हो रहा है बच्चों, डिस्काउंट के ऊपर इशू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। आपको पता है डिस्काउंट जो है वो डेबिट ही होता है। तो इस एंट्री में बच्चों डिस्काउंट भी आएगा, इसमें प्रीमियम भी आएगा और इसमें लॉस भी आएगा। तो ये एंट्री आपने बहुत ध्यान से करनी है, यही एंट्री समझने वाली है। एक इसमें देखिए सिंपली डिस्काउंट पे इशू किया जैसे हमने पिछली एंट्रीज में किया। तो डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर डिस्काउंट जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों आपका लॉस जो है वो भी डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जी बच्चों लॉस क्यों डेबिट होगा, क्योंकि लिखा हुआ है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, इसका मतलब लॉस भी आपका डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी इस एंट्री में आपका डेबिट होगा। और डिबेंचर जो है वो तो आपका क्रेडिट ही होगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों आपने घबराना नहीं इस एंट्री से, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी, सिंपल है बिल्कुल। ये देखिए जी डिस्काउंट आ रहा है इसलिए वो तो डेबिट हुआ,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था इसलिए इसकी वजह से लॉस भी डेबिट हुआ, डिबेंचर ने तो क्रेडिट ही होना है, और ये इसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ जाएगा और ये भी हमारा बच्चों क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये बच्चों इसमें एंट्री बनी हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों हम डिबेंचर की वैल्यू लिख लेते हैं। डिबेंचर के बारे में मैंने आपको बताया हमेशा जो है वो आपने इसको पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो पार वैल्यू बच्चों देखिए कितनी थी आपके पास 1000, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 लाख आ जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो इसके अंदर भी 5% था तो वो 50 ही आ जाएगा। पीछे भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे ये देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% कैलकुलेट किया था बच्चों हमने, तो वो हमारे पास 50 आ चुका हुआ है जी बच्चों। तो ये तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, प्रीमियम 50 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी 2000 इंटू 50 करेंगे तो ये आपके पास बच्चों कितना आ रहा है, 1 लाख। और मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपने बच्चों किसके सामने लिख देनी है, वही वैल्यू आपने लास्ट के सामने भी लिख देनी है। लास्ट के सामने बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वैल्यू है, कितनी वैल्यू, 1 लाख। और डिस्काउंट बच्चों कितने परसेंट उसने बताया हुआ है, 6% डिस्काउंट है। तो 1 डिस्काउंट हमारे पास 6% है। तो 1000 आपके पास पार वैल्यू है, इसके ऊपर आपने बच्चों कितने परसेंट लेना है, 6% आपने इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो 6/100 करेंगे तो ये आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 रुपये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये देखिए जी डिस्काउंट के सामने हम लिखेंगे 2000 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 60। अब बच्चों डिस्काउंट बैंक को हमने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो नेट वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास जो पार वैल्यू होगी, पार वैल्यू 1000 है, उसमें से बच्चों आपने क्या करना है, डिस्काउंट को माइनस कर देना, तो ये आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। नेट वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 940, ये आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने जो है वो बैंक के सामने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो बच्चों प्रीमियम है इसको मैंने आपको बताया आपने कुछ भी नहीं करना, ना प्लस करना ना माइनस करना, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आपने करना पार वैल्यू के साथ। तो ये अगर आपका डिस्काउंट या प्रीमियम इशू पे होगा वो आपने बस प्लस माइनस करना। तो अब आपके पास नेट वैल्यू आ गई 940। तो बैंक के सामने बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई 1000 को किसके साथ बच्चों, 940 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2000 डिबेंचर्स है, तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 940, 18,80,000 जी बच्चों। इसका टोटल 21 लाख बन रहा है, इसका टोटल भी आप चेक कर लें कितना बनता है, 18,80,000 जमा 1,20,000 और जमा 1 लाख, तो ये टोटल 21 लाख जी बच्चों। ये देखिए 21 लाख ही आ रहा है दोनों साइड पे टोटल। तो ये वाली बच्चों एंटी थी, इसमें बदल ध्यान से समझने वाली। नरेशन आपके पास आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। जी बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी हुई। तो ये एंड वाली 2 एंट्रियाँ बस समझने वाली है। ऊपर वाली जो 3 एंट्रीज थी बच्चों वो बिल्कुल सिंपल थी, क्योंकि उन तीनों के अंदर उसने कहा था जी इशू एट सॉरी रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल एट पार का आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तो उसकी वजह से आपने लास्ट को क्या करना है, डेबिट। और इस एंट्री में चूंकि वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा था इसलिए अब डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, लास्ट ने वो वैसे ही डेबिट होना है। डिबेंचर क्रेडिट हुआ और प्रीमियम भी जो है वो क्रेडिट होगा। डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से प्रीमियम के सामने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो प्रीमियम की वैल्यू आएगी बच्चों वो ही आपने लास्ट में लिख देनी है। डिस्काउंट हमने निकाला वो 60 आया, और बैंक के सामने बच्चों हमने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको आपने नेट वैल्यू में प्लस या माइनस नहीं करना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ने बहुत ध्यान से करना है, 1 दफ़ा सुने 2 दफ़ा सुने, नहीं समझ आती तो बच्चों आप मुझसे जो है वो पूछ सकती हैं ग्रुप के अंदर, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।